यहाँ पे मंगत का जो राज ये चला रहे हैं, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं दूसरे के लोगों को ये कहूँगा कि इस बार मौलानों और गृहस्थों के बीच में जंग है। एक साइड से मैं अकेला गृहस्थ हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और एक साइड से मौलानों की टुबरी भरी हुई है जिन्होंने पाप किए हैं। अगर यहाँ पे बीजेपी को लाने का काम किया है, अगर आरएसएस को लाने का काम किया है, वो एक वाहिद पार्टी है पीडीपी पार्टी, जिसको लोगों ने पार्लियामेंट में सबक सिखाया है, और इसी तरीके इस असेंबली इलेक्शनों में भी इनको सबक सिखाएंगे। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। देखो, मैं आम आदमी पार्टी का दूसरे का कैंडिडेट हूँ और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और हमारी पार्टी का जो मंशूर है, जैसे कि आप जानते हो, दिल्ली में हमने 3 इलेक्शन लड़े, 3 बार सरकार बनी। पंजाब में एक इलेक्शन लड़ा और पहली बार सरकार बनी है 2/3 अक्सरियत से। और हमारा विजन क्लियर है। हमारा मंशूर जो आज जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने हमारा मंशूर चोरी किया हुआ मंशूर है, डुप्लीकेट मंशूर है उनका। जो आज वो कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, कोई 200 यूनिट कह रहा है, कोई 300 यूनिट कह रहा है, ये हमने करके दिखाया है। जैसे कि आप दिल्ली में जाओगे तो आपको 300 यूनिट तक आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। पंजाब में जाओगे तो 300 यूनिट तक कोई पैसा नहीं है। वैसे ही वही हम लागू करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। पानी के मतलब हम बात करें तो पानी यहाँ पे बिजली का बिल, पानी का बिल तो है ही है, बिजली का बिल उफानों पे। जब से सरकारें आई, ये नई सरकारें आई या गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहा, तब से हमारे गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ बन चुका है बिजली। और उसके बाद जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, प्राइवेट स्कूलों ने कितना जाल फैलाया है फीस, और हम कहते हैं कि हम बिजली ये एजुकेशन फ्री करेंगे, 10th क्लास तक फ्री एजुकेशन। जैसे हमारा दिल्ली में मॉडर्न स्कूल होंगे, उसमें स्विमिंग पूल होंगे, उसमें गेम्स होंगे, जैसे हम दिल्ली में कर रहे हैं और पंजाब में कर रहे हैं, वही मॉडल हम जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात हेल्थ की, और हम हर गांव में एक हेल्थ सेंटर, जिसको हम महिला क्लिनिक के नाम से जानते हो आप दिल्ली में और पंजाब में, वैसे हम यहाँ जम्मू कश्मीर में महिला क्लिनिक आप हर गाँव में हम खोलना चाहते हैं। और हर गाँव में जब वो खुलेगा तो उसी गाँव का वहाँ स्वीपर भी लगेगा, उसी गाँव का कंपाउंडर भी होगा, उसी गाँव का अगर अच्छा सा डॉक्टर होगा या टेस्ट लैब होगा, टेस्टिंग वाला होगा, वो भी उसी गाँव का होगा। तो ये एक बहुत बड़ा विजन लेके अरविंद केजरीवाल जी का और हमारी आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा विजन लेके हम आए जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरे के लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप इस बार, हर बार आप लोगों ने एनसी को 70 साल दिए, पीडीपी को 20 साल दिए, कांग्रेस को 70 साल दिए, अब आप आम आदमी की सरकार बनाओ दो, और आम आदमी आप लोगों के लिए क्या करेगा, जो मैं वही करेगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। और उसका वजह ये है कि यहाँ पे मंगत का जो राज ये चला रहे हैं, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं दूसरे के लोगों को ये कहूँगा कि इस बार एक साइड से मैं अकेला गृहस्थ हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और एक साइड से मौलानों की टुबरी भरी हुई है जिन्होंने पाप किए हैं। जो आज कह रहे हैं कि हमने 370 लाएंगे, कोई कह रहा है कि हम लोगों के लिए फलाना करेंगे, कोई कहते हैं कि हमने सड़कें बनाई, कोई कहता है कि हमने फलानी डेवलपमेंट की है। मैं कह रहा हूँ कि 2016 में इन्हीं कश्मीरी लोगों को आप लोगों ने एफआईआर दी है। मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ। इनका ये चेहरा क्या है, कौन सा चेहरा लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, और क्या लोगों को। और दूसरी बात, अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ, आपको याद होगा 96 में उन्होंने इलाहा किया, लेकिन और लखनपुर से बाहर आने नहीं दिया डॉक्टर फारूक ने। यहाँ पे मैं कोई तरफदारी डॉक्टर फारूक की नहीं कर रहा, जो फैक्ट है। और मुफ्ती साहब ने क्या कहा, हमें कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना के 2014 में नारदपुर और सावतपोल, और अभी तक 10 साल में हमें ना नारदपोल समझ आया, ना सावतपोल मिला, ना नारदपोल, हमें वो पता ही नहीं कि इस पोल में गया है। और एक दूसरी चीज, अगर यहाँ पे बीजेपी को लाने का काम किया है, अगर आरएसएस को लाने का काम किया है, वो एक वाहिद पार्टी है पीडीपी पार्टी, जिसको लोगों ने पार्लियामेंट में सबक सिखाया है,
और इसी तरीके इस असेंबली इलेक्शनों में भी इनको सबक सिखाएंगे। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी जमानत सबूत होगी, ये बाहर निकलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हमारी फाइट जो है दो पार्टियों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साथ है, और उम्मीद करते हैं एक रिश्तों के होने के नाते अग्रूस नजर तल मद्देनजर थोत आज दिवसर के लुकन अकिस ग्रेस्टस वोट कर ना कि मलन क्या एक मलन कर 7 वरी बेक मलन कर 30 वरी, लिहाजा कर वह दीतो आज अख मौका आम आदमी पार्टी हंदिस ग्रेस्टस युस तुहन खिदमत करिया और युस तुहन दुख दर्द सेंट्रस मज वातना युस तुहन दुख दर्द स्टेट असेंबली मज तुलिया। इंशाल्लाह रहमान मे उम्मीद कि दिवसर लुक करें यम लट आम आदमी पार्टी हंदिस कैंडिडेटस पर भरोस और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कर यह चीज तुम आज भरोस दिया कि इंशाल्लाह रहमान बह उतर तिमन उम्मीदन पे खड़ा यस यस नौजवानस यस यस बुजुर्गस यस यस माज बीन माज बीन अपील कर कि यो झाड़ो तुलो अमी झाड़ो सो अलबैत साफ, अमी झाड़ो सो कलम दवा साफ, यमो 70 वरियो पे मुसीबत मज फंस।